कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी रिवेंज नहीं आप ले सकते हैं। किसी का कोई एक्यूज है या कोई राइटर है, कोई मास्टरमाइंड है, रिवेंज नहीं लिया जाएगा ना उसकी प्रॉपर्टी पे, या उसके घर वालों को आप दुश्मन बना के उनको भी आप कस्टडी में लें, उनकी भी जांच पड़ताल करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स तो उनके इनकरेजिंग है, क्योंकि उन्होंने ये क्लियर किया है कि कानून में बदले के लिए डिमोलिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई डिमोलिशन हुआ है तो उसका कोई लीगल रीजन होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन का वक्त दिया है। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इसी तरह के टूटे फूटे लूले लंगड़े नोटिस वहां रखेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी जो है वो पास नहीं करेंगे। और एक तरफा जो कार्रवाई की गई पुलिस को यूज करके, यूनिफॉर्म के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, 2 लोग रांची के अंदर मुदस्सिर और साहिल, उनकी जान चली गई, ये कम बात नहीं है। कवलप्रीत, जिस तरह से ये कार्रवाई बुलडोज़र की हम देख रहे हैं, पहले जहांगीरपुरी देखा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और अब आफरीन फातिमा के घर जो बुलडोज़र चला है, उनके वालिद को कहा गया कि ये मास्टरमाइंड है पूरी हिंसा के। क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग हुआ था उसको भी नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी रिवेंज नहीं आप ले सकते हैं। किसी का कोई एक्यूज़ है या कोई राइटर है, कोई मास्टरमाइंड है, रिवेंज नहीं लिया जाएगा ना उसकी प्रॉपर्टी पे, या उसके घर वालों को आप दुश्मन बना के उनको भी आप कस्टडी में लें, उनकी भी जांच पड़ताल करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन स्टे नहीं दिया। अभी उन्होंने टाइम मांगा है, ट्यूसडे को फिर से मैटर लगा है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे एज लॉयर्स कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट, अगर रूल ऑफ लॉ, जिस रूल ऑफ लॉ को चलाने के लिए हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, अगर उसको रखना है इस्टेब्लिश करके, तो आज कोर्ट को इस बात को बोलना पड़ेगा सख्त शब्दों में कि ये बिल्कुल ड्यू प्रोसीजर का हनन है। ड्यू प्रोसीजर दूर की बात है, ये कोई प्रोसीजर को ही इन्होंने माना नहीं, बल्कि ये खुद सेलिब्रेट करे, खुद ये वीडियोज़ डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं, चीफ मिनिस्टर भी ट्वीट करते हैं कि अभी कोई भी जो एक्यूज़ होगा उसको हमसे डरने की ज़रूरत है, हम उस पर पूरा सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये क्या कार्रवाई है कि उसी घर के ऊपर, मकान के ऊपर बिना किसी जांच पड़ताल के उसका बुलडोज कर दिया जाएगा। और ये ट्रेंड सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि आसाम का भी है, और ये खारगोन में मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो पीड़ित हैं उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चला। जहाँ पर एक जहांगीरपुरी में हमने, जहांगीरपुरी के अंदर जहाँ पर भाजपा के जो चीफ हैं वो 19 तारीख को बोलते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर जिन्होंने हिंसा की है उनके घरों को ढहाया जाए, तो अगले दिन बुलडोज़र लेके पहुंच जाती है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और जब कोर्ट स्टे दे देता है तब भी बुलडोज किया जाता है, वो भी सारे गरीब जो वहाँ पर मुसलमान हैं जो अपनी रेडी पटरी लगाते हैं। तो सवाल यही है कि इस देश के अंदर अगर आज सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो इंस्टीट्यूशन का स्पिरिट है वो रहे, नागरिक उसकी तरफ देखते हैं बहुत उम्मीद के साथ कि जस्टिस मिलेगा, अगर वो उम्मीद को बरकरार रखना चाहता है तो आज उनको बोलना पड़ेगा। और ये पूरे ट्रेंड को, ये ट्रेंड आप और मैं देख सकते हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं देख सकता? कोर्ट इस सब चीज़ों को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट क्यों देख रहा है? इसीलिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देखें और कानूनी जो कार्रवाई है उन लोगों के ऊपर करे जिन लोगों ने इलीगल तरीके से ये सारा बुलडोज किया, और वो सारे परिवारों को, ना सिर्फ इलाहाबाद में, कानपुर में, असम में, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश में, उन सारे परिवारों को, जहांगीरपुरी में, उनको कॉम्पनसेशन दे, उनको मुआवजा दे, ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो पाए। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था टीवी डिबेट में, उसके बाद ये तमाम हिंसा हुई है। आप क्या समझती हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं? उनके खिलाफ जो डिमांड की जा रही है गिरफ्तारी की, वो सही है? क्या समझती हैं इस पर? देखिए, कानून है, उसमें सेक्शन 295A है जो नुपुर शर्मा के ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने मैलिशियस इंटेंशन के साथ उन्होंने एक कम्युनिटी के रिलीजन को इंसल्ट किया है, और लोग इंसल्टेड फील किया। अरब नेशन से जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो हमारी देश की सरकार ने उसको सस्पेंड भी कर दिया अपनी पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से। तो सवाल ये है, जो डिमांड है वो डिमांड यही है कि आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। कॉग्निसेबल ऑफेंस है, पुलिस के पास ये पावर है कि वो उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो ये क्यों नहीं हुआ? ये एक डिमांड है कम्युनिटी का। अब उसके ऊपर जब कोई सड़क पे उतरे प्रदर्शन करने, जो प्रदर्शन कोई भी इस डेमोक्रेसी के अंदर कर सकता है, लोकतंत्र देश है ना, कोई भी सड़क पे उतर सकता है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मुसलमान हो, उसके ऊपर एक तरफा जो कार्रवाई की गई पुलिस को यूज़ करके, यूनिफॉर्म के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, 2 लोग रांची के अंदर मुदस्सिर और साहिल, उनकी जान चली गई, ये कम बात नहीं है। क्या इस देश में अब ऐसे ही जाने जाएंगी और इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा? ये एक ज़रूरी बात है। आप तो वकील हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है। देखिए, 153A भी है।
देखिए, नुपुर शर्मा के ऊपर जो कानून में जो हमारे देश के अंदर जितना पनिशमेंट दिया जा सकता है वो सारी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं। और वो पहला जो डिमांड है लोगों का वो ये नहीं है कि वो 3 साल के लिए जाएंगे या 7 साल के लिए, वो ये है कि प्राइमरी आप एक्शन करिए, आप गिरफ्तार तो करिए, तभी तो इस्टेब्लिश होगा कि आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि प्राइमा फेसाई तो इसमें कुछ इस्टेब्लिश करने की बात नहीं है। एक उन्होंने जो बोला टाइम्स नाउ के उस पूरे टेलीविजन शो के अंदर, वो सबके सामने है, तो आप कार्रवाई करिए, यही डिमांड है। और इस डिमांड को लेके आज किसी का घर ढहाया जा रहा है, किसी को भी उठाकर डिटेन किया जा रहा है बिना किसी कार्रवाई के। ना तो किसी को बताया जाता है कि आज तुम्हारे परिवार से इस बंदे को उठाया है, दूसरे को उठाया। उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले ही हमने देखा कि 316 से ज़्यादा अभी 4 दिन पहले तक लोगों को कस्टडी में लिया गया था। तो ये कौन लोग हैं? ये सारे एक कम्युनिटी के हैं। तो मतलब एक साइडेड, वन साइडेड एक्शन है, इसको देखना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, उसके समर्थन में रैली भी निकलने लगी है, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, बात ये है कि जो बीजेपी के लोग हैं, जब ज्ञानवापी वाले मस्जिद वाले मामले में जब कोई बंदा कुछ लिख रहा है, जो प्रोफेसर रतन लाल ने लिखा, उस समय उन्होंने कहा कि ये हमारे रिलीजन की इंसल्ट हो गई, आप ये कैसे कर सकते हैं, कार्रवाई करिए, और उनको गिरफ्तार किया गया। और अगर दूसरी कम्युनिटी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, क्योंकि आपने भी जिस तरह के आपके स्पोक्स पर्सन ने रिमार्क्स किए, जिसपे पूरे ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहर दुनिया भर में लोगों ने कंडेम किया, तो बात यही है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? कोई भी पूछ सकता है, अगर आप प्रदर्शन कर सकते हैं तो कोई और भी प्रदर्शन कर सकता है। आप अपने मुद्दों पे करिए, वो अपने मुद्दों पे कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसी प्रदर्शनकारी के ऊपर गोली क्यों चलेगी? सिर्फ उसी प्रदर्शनकारी का अगर वो एक्यूज भी है तो उसी के घर को बुलडोज क्यों किया जाएगा? वो लोग तो बहुत पहले से इस संघर्ष में मौजूद हैं और उनके साथ इस वक्त उनका परिवार और सब लोग उनके सपोर्ट में हैं। और उन्होंने जो आफरीन फातिमा का मैं सुन रहा था, मेरी कोई मुलाकात तो नहीं हुई है उनसे काफ़ी दिन से, लेकिन उनके मैं टेलीविज़न पे जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए मैं सुन रहा था, मुझे तो लगा कि काफ़ी बहादुरी के साथ वो भी और उनका पूरा परिवार बहुत ग्रेस, बहुत ज़र्फ़ के साथ वो फेस कर रहे हैं सिचुएशन को। तो हमारी तो सारी मतलब हमदर्दी, सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन ये वक्त लेके मैं उन और लोगों की बात करना चाहूँगा जिनकी हम नेशनल मीडिया में चर्चा नहीं कर पाए। आपको मालूम होगा कि उसी दिन कानपुर और सहारनपुर में भी कुछ घर गिराए गए, आसाम में भी एक शख्स का घर गिराया गया। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं, आफरीन और जावेद साहब जैसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर गिराए गए हैं, जिनको ये दर्द देखना पड़ रहा है। और इस वक्त हम उन सबके साथ हैं। हम समझते हैं कि ये एक बहुत मुश्किल वक्त उन पे आया है और हिंदुस्तान में जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो तो उनके साथ खड़े हैं। हमें सवाल इस वक्त सरकार से है कि वो किस तरह की कंडीशन क्रिएट करना चाहती है और वो क्या सोचती है कि ये परिवार कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपना घर आगे चलाएंगे। जुमे को लेके एक बात लगातार कही जा रही है कि जब जुमा आएगा तो उसके लिए काफ़ी संवेदनशील माहौल बनाया जाए, ये तमाम चीज़ें हों, अमन कमेटी की बैठकें हो रही हैं, मुसलमानों को थानों में बुलाकर समझाया जा रहा है कि भाई कोई दंगा नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा भद्दा मजाक है। जुमे की नमाज सैकड़ों सालों से हर हफ्ते पढ़ी जाती है। ईद की नमाज में करोड़ों मुसलमान एक साथ एक वक्त में जाकर ईदगाहों में पढ़ते हैं। ये जुमे को वायलेंस के साथ या प्रोटेस्ट के साथ जो जोड़ा जा रहा है, ये बहुत गैर जिम्मेदार है। कुछ जगहों पे जाहिर है एक सेंटिमेंट हर्ट हुआ है जब, तो जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग जो आहत हैं वो निकलते हैं, प्रदर्शन उन्होंने किया कुछ जगहों पे। उससे ये जोड़ लेना कि हर जुमे के बाद एक प्रोटेस्ट होता है और जुमे की नमाज कोई ऐसी जगह है जहां मुसलमान इकट्ठा होते हैं, ये बहुत ही भद्दा मजाक है। और ख़ास करके ऐसे वक्त में जब धर्म संसद हो रही है इस नाम पे कि मुसलमानों को कत्ल कैसे किया जाए, मुसलमानों की संख्या को हिंदुस्तान में ख़त्म कैसे किया जाए, जब धर्म संसद इस नाम पे हो रहे हैं, तब जुमे की नमाज पे सवाल उठाना बहुत भद्दा मजाक है। और ये पीस कमेटी मीटिंग भी ऐसे जो हैं, हम लोग तो देखिए हमारे जहाँ पर भी लोग मौजूद हैं वो हमेशा ऐसे मीटिंग्स में जाते हैं, चाहे हमारा जो भी रवैया हो हम जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमन हो। लेकिन जब सामने आप एक तरफा रवैया रखिएगा और एक ही पक्ष से कहते रहिएगा अमन के लिए, तो ऐसे में फिर कोई अमन और कोई लॉ जो बदअमनी फैला रहा है आप उसको बुलाइएगा ही नहीं, तो फिर किस तरह की अमन कमेटी की मीटिंग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स तो उनके इनकरेजिंग है, क्योंकि उन्होंने ये क्लियर किया है कि कानून में बदले के लिए डिमोलिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई डिमोलिशन हुआ है तो उसका कोई लीगल रीज़न होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन का वक्त दिया है। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इसी तरह के टूटे फूटे लूले लंगड़े नोटिस वहाँ रखेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी जो है वो पास नहीं करेंगे। और कानून के हिसाब से तो ये जितने डिमोलिशन हुए हैं वो अवैध हैं और उनके घर वालों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए।